जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है कि जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। घर के आंगन में उठने वाला एक छोटा सा तूफान पूरे परिवार को हिला कर रख देगा। सुबह का समय था, घर के आंगन में हल्की धूप फैली थी। राध्या अपने कमरे में बैठी थी और उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी माँ की पुरानी डायरी खोली थी। उस डायरी में कई घरेलू नुस्खे और रेसिपी लिखी हुई थी। राध्या सोच रही थी कि अगर वह आज कुछ अच्छा बना दे तो शायद प्रथम का मूड ठीक हो जाए। कल की बातों से वह पहले ही परेशान है। डायरी में एक खास जूस की रेसिपी लिखी थी, कान दूर करने वाला प्रोटिक्स जूस। राध्या ने पूरे मन से वही जूस बनाया। उसने सोचा, आज प्रथम खुश हो जाएगा, शायद मुझे समझे। वह ट्रे में गिलास रखकर घर में आई, जहां प्रथम मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। राध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रथम, मैंने आपके लिए जूस बनाया है। प्रथम ने बिना देखे ही गिलास उठाया और एक घूंट पिया। अगले ही पल उसका चेहरा बिगड़ गया। वह जोर से चिल्लाया, यह कैसा सड़ा हुआ जूस बनाया है तुमने, बिल्कुल खराब स्वाद है। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। दादी, रजनी, निहारिका और बाकी सदस्य हाल में इकट्ठा हो गए। दादी ने कड़क आवाज़ में पूछा, क्या हुआ प्रथम, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रथम गुस्से में बोला, दादी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जानबूझकर मुझे खराब चीज़ें खिलाती है। यह कहते हुए उन्होंने पास रखी छड़ी उठा ली। उनका इरादा साफ दिख रहा था। राध्या घबराकर पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बार बार कह रही थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने तो डायरी देखकर बनाया था। तभी अचानक रजनी जी दौड़कर आईं और उन्होंने पीछे से प्रथम को पकड़ लिया। प्रथम, पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात पर तुम राध्या को मारने जा रहे हो? उनकी आवाज़ में डर भी था और गुस्सा भी। प्रथम छूटने की कोशिश करते हुए बोले, माँ, आप बीच में मत आइए, आज इसे सबक सिखाना ही होगा। दादी ने कड़वी आवाज़ में कहा, लो, अभी तक तो यह निहारिका के पीछे पड़ी थी, अब मेरे पोते को भी परेशान करने लगी। रजनी, तुम भी न जाने कब समझोगी, इतनी बातें हो चुकी है फिर भी इसे बचा रही हो। रजनी जी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। सच में हालात ऐसे थे कि कोई भी उन पर सवाल उठा सकता था, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं विश्वास था कि राध्या ऐसा नहीं कर सकती। उधर निहारिका एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। मन ही मन वह सोच रही थी, चलो, कम से कम आज तो प्रथम ने राध्या को डांटा, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। रजनी जी की नज़र अचानक निहारिका पर पड़ गई। उन्हें उसकी मुस्कान अजीब लगी। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में राध्या ने गलती की है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? दादी ने फिर से कहा, प्रथम, इसे इसके मायके छोड़ आओ कुछ दिनों के लिए, वहीं रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। घर में रहकर बस खा खा कर गोल मटोल हो गई है, काम धाम कुछ आता नहीं। दादी की यह बात सुनकर राध्या का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शरीर को लेकर भी ताने दिए जाएंगे। वह रोते हुए बोली, दादी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी रजनी जी ने कठोर आवाज में कहा, कहीं नहीं जाएगी राध्या इस घर से। जिसे इस घर से निकालना चाहिए उसे तो सिर पर चढ़ाया जा रहा है और जो सच्ची है उसे दोषी बनाया जा रहा है। पूरा हाल कुछ पल के लिए शांत हो गया। दादी हैरान थी कि रजनी पहली बार इस तरह उनके सामने बोल रही है। प्रथम ने गुस्से से छड़ी नीचे फेंक दी और कमरे से बाहर चले गए, लेकिन उनके मन में भी कहीं न कहीं एक शक उठने लगा था। क्या सच में जूस जानबूझकर खराब बनाया गया था? राध्या अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसने वहीं
सामग्री इस्तेमाल की थी जो डायरी में लिखी थी। तभी उसे याद आया कि जब वह किचन से बाहर गई थी तब कुछ देर के लिए जूस अकेला पड़ा था। दूसरी तरफ निहारिका अपने कमरे में जाकर फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। आज तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे सबको सच्चाई से दूर कर दूंगी। क्या सच में निहारिका ने जूस में कुछ मिलाया था? क्या रजनी जी सच्चाई तक पहुंच जाएंगी? क्या प्रथम को अपनी गलती का एहसास होगा? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे कई राज और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। बने रहिए मन अति सुंदर के साथ, क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है।